इविल डेड पार्ट 2। जब सूजन को जेल हुई तो उसके दोनों बच्चों क्रिस और जीनी को उनकी एंट इलियाना अपने घर ले गईं। 2 हफ्ते बीत चुके थे। दोनों बच्चे अपनी एंट के साथ घुल मिल गए थे और उन दोनों बच्चों की मां सूजन जेल में थी। उसके केस हेयरिंग में अभी भी कुछ टाइम बाकी था। वैसे तो वो मेंटली बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, मगर वो पहली जैसी सूजन नहीं रही थी। वो दिन भर खोई खोई सी रहती थी और रात में बहुत डिस्टर्ब फील करती थी। एक रात सूजन अपने सेल के बेड पर बैठी थी। वो सामने दीवार पर एक टक लगाए देखे जा रही थी। अचानक ही सूजन बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी और कुछ अजीबोगरीब बड़बड़ाने लगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई बात कर रहा हो और वो उसकी बात का रिप्लाई कर रही हो। तभी जेल की वार्डन राउंड पर आई और सूजन को बेड पर बैठा कुछ बोलता देख उसकी सेल के पास ही रुक गई। उसने सूजन को काफी बार आवाज लगाई, मगर सूजन के कुछ भी रिएक्शन ना देने पर उसने सेल का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वार्डन ने सूजन के कंधे पर हाथ रखा और सूजन अचानक ही बौखला के होश में आ गई। वार्डन सूजन की तबीयत का पता करके दोबारा उसका सेल लॉक करके आगे चली गई। वार्डन जब सेल से वापस ऑफिस की तरफ जा रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लगी और अचानक ही किसी ने उससे पीछे से धक्का मारा और वो नीचे गिर पड़ी। वार्डन ने पलट के देखा तो सामने सूजन थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और अपने लंबे और काले नाखूनों से वो जमीन खुरच रही थी। उसकी पीठ कुबड़ी हो गई थी और गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। वार्डन के देखते देखते ही सूजन उसकी तरफ आई और उसने वार्डन को वहीं नोचकर मार डाला। सूजन वहां से भाग गई और सुबह होते ही पूरे जेल में शोर मच गया। सभी सूजन को ढूंढने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ उसी सुबह सूजन की बहन इलियाना को पुलिस का फोन आया और उन्होंने इलियाना को सूजन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। सूजन की खबर सुनते ही इलियाना डर के मारे बौखला उठी और क्रिस और जीनी के कपड़े पैक करने लगी। उसने सोच लिया था कि जब तक सूजन दोबारा पकड़ी नहीं जाएगी तब तक वो दोनों बच्चों को शहर से कहीं दूर लेकर चली जाएगी। इलियाना जब जीनी को पिक करने उसके स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि सूजन पहले ही आकर जीनी को स्कूल से ले गई थी। ये सुनकर इलियाना घबरा उठी। उसने क्रिस को अपने साथ लिया और वापस सूजन के पुराने घर पहुंच गई। क्रिस अंदर जाने से बहुत डर रहा था तो इलियाना ने उसे कार में ही वेट करने को कहा और खुद अंदर चली गई। इलियाना उस घर के अंदर गई और हाथ में क्रिस की हॉकी स्टिक लेकर वो जीनी को ढूंढने लगी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन सूजन और जीनी कहीं नहीं थे। उन्हें ढूंढते ढूंढते उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया, जहां वो वुडन बॉक्स पड़ा था। वही वुडन बॉक्स जिसे इलियाना खुद कहीं दूर किसी समुंदर में बहा कर आई थी। उस बॉक्स को देखकर इलियाना शॉक हो गई। तभी उसे घर के बेसमेंट से जीनी के चीखने की आवाज आई और वो फौरन बेसमेंट की तरफ दौड़ी। वहीं बाहर अचानक शाम का मौसम बिगड़ने लगा। ऐसा अंधेरा छा गया कि मानो कोई तूफान आने वाला हो। गाड़ी में बैठा क्रिस ये सब देख ही रहा था कि उसकी नजर बार बार घर के बाहर वाले पेड़ पर जा रही थी। अचानक बारिश होने लगी और तेज बिजली की कड़क में क्रिस को उस पेड़ पर एक लड़की की लाश बंधी हुई दिखी। वही लड़की जिसे उसने उस वीडियो टेप में देखा था। क्रिस के पैर वहीं जम गए और तभी उसकी गाड़ी की खिड़कियों को कोई जोर से ठोकने लगा। अंदर इलियाना जैसे ही बेसमेंट तक पहुंची, उसने देखा कि सूजन सामने बैठी कुछ नोच नोच कर खा रही थी। जब इलियाना ने पास से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सूजन अपनी ही बेटी जीनी की बॉडी से उसका मांस निकाल निकाल कर खा रही थी। इलियाना वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे हुई, सूजन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सूजन बेहद डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई शैतान हो। और तभी इलियाना ने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक से सूजन के सर पर जोरों से मारा, लेकिन सूजन को कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही डरावने तरीके से इलियाना को घूरने लगी और फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। इलियाना के पास उससे भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो जल्दी से भागकर ऊपर आ गई और घर से बाहर कार की तरफ दौड़ी।
लेकिन जब वो कार तक पहुंची तो उसने देखा कि क्रिस कार के अंदर था ही नहीं। उसने आसपास देखा तो क्रिस घर के बाहर वाले उस पेड़ से बंधा हुआ था। इलियाना फौरन उसे छुड़ाने उस पेड़ के पास गई। क्रिस बेहोश था, लेकिन जैसे ही इलियाना ने उसे छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्रिस ने अपनी आंखें खोल लीं और इलियाना का गला पकड़ लिया। वो इलियाना का गला दबाने लगा, लेकिन तभी उस घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। इलियाना ने पहले ही पुलिस को सूजन के घर आने के लिए कह दिया था। पुलिस ऑफिसर्स ने किसी तरह इलियाना को छुड़वाया। क्रिस को जब पुलिस ऑफिसर्स ने काबू करने की कोशिश की तो क्रिस बहुत जोर से चीखा और बेहोश हो गया। इलियाना ने ऑफिसर्स को सूजन के बारे में बताया और पुलिस ने अंदर जाकर सूजन पर गोली चला दी और उसे मार डाला। क्रिस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। इलियाना का दिल टूट चुका था। उस दिन उसने अपनी बहन और उसके दोनों बच्चे खो दिए थे। जब आसपास मालूम किया तो उसे पता चला कि बहुत साल पहले एक लड़की के ऊपर एक शैतान का साया आ गया था और वो लड़की लोगों के बच्चे चुराकर उनको खाने लगी थी। जब इस बात का पता उस लड़की के बाप को चला तो उसने चर्च के कहने पर अपनी बेटी को पेड़ से बांधकर जला दिया और उस शैतानी आत्मा को उस वुडन बॉक्स में कैद कर दिया। इलियाना ये सब सुनकर दंग थी। ये सब होने के बाद उसने अपना शहर बदल लिया और उस भूतिया घर से बहुत दूर चली गई। उस घर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वो वुडन बॉक्स आज भी वहीं उस घर के अंदर बंद है।